हे एवरीवन, यू आर वाचिंग हाई एम्स। और आज के इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। कम टाइम बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट को एक चीज में डाउट होगी, एक प्रॉब्लम होगा कि कैसे चीजों को मैनेज करें, टाइम को कैसे मैनेज करें। और जैसे कि अभी प्री बोर्ड आने वाला है बच्चों का, प्री बोर्ड भी जो होता है वो लाइक बोर्ड जैसा ही होता है, तो उसको भी हमें मैनेज करना है। बाकी प्री बोर्ड में सिलेबस बहुत जगह पे इनकम्प्लीट है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, या फिर अगर जो बोर्ड है बोर्ड के लिए जो अभी हमारा टाइम बचा हुआ है, प्रीसियस टाइम, उसमें कैसे बात किया जाए, मतलब उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम है और आज लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम क्लास 10 के स्टूडेंट, प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बोर्ड की बात करेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है जो कि फरवरी में होगा, उसके लिए आपके पास में अभी 4 मंथ्स है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ्स में उसको हम मान के चलते हैं कि अपने पास में 90 डेज है। तो 90 डेज में 90 डेज का हम कैसे एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में हिंदी भी है, आपके पास इंग्लिश भी है, आपके पास सोशल स्टडी भी है, आपके पास में साइंस, मैथ्स है और कंप्यूटर भी है। तो सारे सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ना है, ये नहीं है कि सिर्फ मैथ्स पढ़ना है या साइंस पढ़ना है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बल्कि हो जाता है कि सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना है। तो सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट से आपके उतने ही परसेंटेज बनने वाले हैं जितना मैथ्स एंड साइंस है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैथ साइंस पूरी साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट होता है उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, जैसे एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया। और ये क्या होता है, आपकी परसेंटेज को अच्छा बना सकता है, आपके परसेंटेज को और गेन करवा सकता है। और जो कि हमें, और उसके लिए ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी होती है कि अगर लास्ट के हम अभी से ये स्ट्रैटेजी बना ले कि हमें एसएसटी में बहुत अच्छा 95+ मार्क्स लेकर आना है, या आपको इंग्लिश में 95+ मार्क्स लेके आना है, तो इजिली आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। तो सबसे पहले कि जो भी आपने पढ़ा है, चाहे वो साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, उसको पहले रिवाइज कीजिए। फर्स्ट रिवाइज कीजिए। रिवीजन से ये पता चलेगा कि हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन क्या उस चैप्टर से आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, और उस सब्जेक्ट में, क्योंकि हर चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो पता होता है, उसमें आप देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको लग जाता है कि हाँ उसमें वो चैप्टर आपको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो उसके लीजिए PYQs। अभी मैं इंडिविजुअल बता रही हूँ, इतना आपको बल्कि नहीं करना है कि पूरा आपने साइंस का उठा के सॉल्व कर रहे हो। डेफिनेटली अगर अभी आप करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो फर्स्ट चैप्टर उठाया, फर्स्ट चैप्टर की पढ़ाई किया, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको करिए, उसके बाद में उससे रिलेटेड PYQs करिए। अगर आपका ये हो जाता है देन यू विल मूव ऑन फॉरवर्ड। तो उसके बाद में आप नेक्स्ट चैप्टर इस तरीके से हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और ऐसा लगता है कि जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसको जो भी आपके मेंटोर है, अगर आप ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसको फिर से आप रिविजिट करना स्टार्ट करिए। बट आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ हमें ये चैप्टर हो गया, हमारा ये चैप्टर हो गया, अब हमें लास्ट टाइम पे इसको देखना है, ठीक है। और ये होना चाहिए कि एक टाइम टेबल में कि आपको कौन से डे में कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है। 2-2 सब्जेक्ट का टर्म बना लो कि आज मुझे साइंस मैथ्स करना है, और आज हमें एसएसटी और इंग्लिश का करना है, आज हमें एआई करना है, कंप्यूटर करना है। इस तरीके से ये नहीं है कि 15 मिनट आपने मैथ्स पढ़ लिया बंद, 15 मिनट आपने साइंस पढ़ लिया बंद। ऐसा होता है, ये मन नहीं लग रहा है, इसको नहीं करना। मन तो होना ही नहीं चाहिए कि मन लगाना है, क्योंकि यू हैव टू डू, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि मैम क्योंकि एसएसटी है, एसएसटी बहुत ही बल्कि है, 28 चैप्टर्स या फिर ओवरऑल मिला के, तो उसको कैसे कवर किया जाए।
तो SST ऑल अबाउट योर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि आप SST को कभी रटोगे नहीं लाइन टू लाइन, NCERT आपने पढ़ा और उसके बारे में जैसे है नेशनल राइज इन इंडिया, तो उसका आप जानते हो। उसकी जो ईयर है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो ईयर है वो मेन क्या मूवमेंट हुए थे, जो मेन कीवर्ड है उसको आप हाईलाइट करके और अंडरलाइन करके लिख के आओगे SST में। और SST कभी भी आपको रटना नहीं है कि नोटबुक से रट रहे हो, बिल्कुल ऐसा डोंट डू लाइक दिस, क्योंकि आप उससे क्या कभी आप रट के SST को नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। आप ऑल लैंग्वेज में लिख सकते हो। बात आई इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, जो ग्रामर पोर्शन होता है, ग्रामर पोर्शन इज लाइक अ मैथमेटिक्स, कि अगर आप इसकी जगह पे आर लगाए तो पूरी वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो ग्रामर के लिए आपको टेंस बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, टेंस के बाद डिटरमाइनर्स आता है वो अच्छे से करना होगा, एक्टिव पैसिव है या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मॉडल्स हैं, उन सबको अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसमें गलती करते हो तो मार्क्स पूरे कटेंगे। बाकी जो रीडर है और जो पोएट्री है उससे तो वो पूरा एक स्टोरी टाइप का ही याद करना होगा। तो सबसे पहले उसमें जो पैसेज देता है वो उसको आप रीड करेंगे, उस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अ कंसंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड। कुछ बच्चे होते हैं कि एग्जाम में जाने के बाद में ब्लैंक हो जाते, अरे ब्लैंक ब्लैंक का कुछ चीज नहीं है। आप कोई IIT JEE के कंपटीशन में नहीं बैठे हो, आप कोई UPSC का मेंस नहीं लिख रहे हो, यू आर गिविंग अ फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, राइट। चिल होके आराम से इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यू हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम और यू कैन डू बेटर अगर आप अभी से सीरियस हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या स्ट्रैटेजी होगा या कैसे आपको बोर्ड के लिए जो 90 डेज है उसको कवर करना है, या 90 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है। अभी से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हैं कहीं, तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा 1% और ऑल इंडिया रैंकर, तो अभी से आप इस चीजों को साइड में रख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए और ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।